इनकम टैक्स के फॉर्म दोस्तों आ चुके हैं और इनकम टैक्स में पिछली बार से बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं और बहुत ज़रूरी है कि जो व्यक्ति आईटीआर फॉर्म भर रहा है या भरवा रहा है उन चेंजेस का पता होना और वो चेंजेस आए क्यों हैं, डिपार्टमेंट उनसे क्या चीज़ पकड़ना चाहता है। 7 बहुत बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो मैं आज की वीडियो में बता रहा हूँ। आखिरी वाला पॉइंट बहुत ही खतरनाक है, जरूर देखना दोस्तों। पहला पॉइंट है शेड्यूल FA फॉरेन असेट्स, यानी कि जो आपकी फॉरेन असेट्स है दोस्तों, पिछले फॉर्मों में जाता था 31 मार्च तक, यानी कि फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या आपने असेट्स परचेज करी है, बैंक अकाउंट में कहाँ कहाँ साइज सिग्नेटरी है, वो जाता था। अब वो चेंज हो गया, कैलेंडर ईयर कर दिया 31 दिसंबर, पहले फाइनेंशियल ईयर था। तो इस बार जब आप अपना फॉर्म भरें और आपने कोई फाइनेंशियल एसेट्स एक्वायर करी है या वहाँ कोई बैंक अकाउंट खुलवाया है, कोई भी ऐसी फाइनेंशियल आपका इंटरेस्ट है बाहर, इंडिया से बाहर, तो आपको सिर्फ 31 दिसंबर तक लेना है। यानी कि अप्रैल तो है ही आपका अकाउंट, अब आपने इसको अप्रैल के बाद अप्रैल से 31 दिसंबर तक लेना है। आपने किसी यूएस कंपनी के शेयर खरीदे हैं 1 जनवरी को, अभी 1 जनवरी 22 को, तो आपको ये नहीं दिखाने उसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। गलत इन्फॉर्मेशन मत डाल देना वरना मिसमैच होगा, नोटिस आएगा, परेशान होगे। डिस्क्लोजर में लिखना है प्रॉपरली। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस, एक एडिशनल डिस्क्लोजर आया है कैपिटल गेन के लिए, शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन। पहले हम कैपिटल गेन भरते थे जब हम उसके अंदर कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन जो इंप्रूवमेंट की है इकट्ठी डालते थे, एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन करी और एक वैल्यू डाल दी है। केस लगता था, वो हम कहते थे ये इस साल की है, उस साल की है, उल्टा सीधा बताते थे। उन्होंने कहा भैया उल्टा सीधा नहीं, अब आप एक तो मुझे डेट ऑफ परचेज बताओ, डेट ऑफ सेल बताओ और इंप्रूवमेंट कॉस्ट ईयर वाइज। ये रही, मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीन देख लीजिए एक बार। ईयर वाइज आपको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बतानी है, यानी कि आपने 2003 के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करवाई थी, एक फ्लो डलवाया था, 2005 में आपने बाउंड्री बनवाई उसकी अलग, ताकि डिपार्टमेंट आपसे उंगली कर करके एक एक चीज़ निकलवाए। पहले डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल नहीं जाती थी, कैलकुलेशन में एरर आती थी, 6 महीने कब से काउंट करने हैं, परचेज डेट कब से काउंट करनी है, वो डेट से थी। ये इन्होंने गलती करी थी, अब सुधर गए, धीरे धीरे सरकार सुधर रही है। तो जब तक मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनूंगा काफ़ी अच्छी पोजीशन हो चुकी होगी सरकार की इस मामले में। तो ये चेंजेस आया है। तो आप आज ही अपनी, अगर कैपिटल गेन है आपको लास्ट ईयर में, हर एक साल की वर्किंग पेपर के साथ संभाल के रख लीजिए। डेट वाइज पूछा है, डेट वाइज, ईयर वाइज, दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। गलत रिपोर्टिंग कर दी आपके सीए ने या एडवोकेट ने, जिससे भी आप आईटीआर फाइल करवा रहे हो खुद, तो बहुत बड़ी गलती होगी। एक रिपोर्टिंग करना आपको इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, सॉरी ईपीएफ। जो ईपीएफ का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वो 2.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन अगर आपका है तो उस पर टैक्सेबल चार्ज हो गया, उसका कॉलम अलग से आ गया है और एग्जम्पशन भी आ गई है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आपको वो दिखाना है। तो अगर आपका है, हालांकि अडानी अंबानी बड़े बड़े लोगों का होगा, पर फिर भी अगर आपका पीएफ में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का, ईपीएफ का सिर्फ उस पर है, 2 जाते हैं, एक ईपीएफ और एक उसका जो होता है एम्प्लॉयर का। तो एम्प्लॉयर वाले पे कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम है एम्प्लॉय वाले पे। भैया एम्प्लॉय को पकड़ेगी सरकार, तो एम्प्लॉय को कुछ पकड़ते नहीं कभी भी, गरीब आदमी ही फंसता है हमेशा। एक है अल्टरनेट टैक्स रिजाइम, जो सेक्शन 115 BAC में आता है। भाई आपने पिछले बार आपको फ़ायदा हुआ, आपने ओल्ड लिया या न्यू लिया, चुना होगा, और आप चाहते हो यार मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो एक नया ऑप्शन आ गया है इसके लिए। 10E जब भरते हो ना, 10 1E, तो उसके लिए AY 21-22 में आपने भरा होगा, आप चाहते हो आप निकलना, तो 4 ऑप्शन आ गए ये। मैं अभी भी ऑप्ट करना चाहता हूँ, कंटिन्यू रखूँगा, पिछले मुझे फ़ायदा उसी में ही है। मैं इसको ऑप्ट नहीं कर रहा हूँ, यानी कि पुराने ओल्ड रिजाइम में जा रहा हूँ मैं। कंटिन्यू टू ऑप्ट, और मैं इसको कंटिन्यू करूँगा 4-5 साल तक, मेरे से बार ना पूछे जाइए, 5 साल तक कंटिन्यू करना है जैसे। और ऑप्ट आउट, मैं इसको ख़त्म ही करना चाहता हूँ, मैं अपने ओल्ड वाले को ही सिलेक्ट करूँगा। तो ये बहुत ही ध्यान सिलेक्ट करने हैं। मैं देखा लोग अपना आप आइडिया भरते हैं, या जो 500 रुपये में भरती हैं, फटाफट क्लिक करते चलाते हैं, 5 मिनट में फाइल करनी है। भैया 500 मिले, 5 मिनट जान दे रहे, इस पर क्लिक करो। और अगली बार क्या होता है, वो कहता है यू हैव सिलेक्टेड ऑप्टिंग, ये रहा कंटिन्यू टू ऑप्ट, अब आप चेंज नहीं कर सकते हो। फिर आप कहते हो यार ये कैसे हो गया, चेंज करना चाहता हूँ यार मैं, सरकार तो बड़ी बेवकूफ़ है, ऐसे कर दे वैसे कर दिया। सरकार बेवकूफ़ नहीं है, आपने फॉर्म गलत हाथों में दिया है, उसे दिक्कत आई है। हम लोगों से पूछ रहे हैं, उनसे रिटर्न में कंफर्मेशन ले रहे हैं, उनसे डिस्कस कर रहे हैं कि भैया अगले साल आपका प्लानिंग क्या है, कैसे करोगे आप, क्या आप इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं करोगे, आपकी शादी तो नहीं होगी, शादी होगी या शादी का बच्चा तो नहीं होने वाला, बच्चा होगा उसकी इन्वेस्टमेंट वगैरह करोगे,
तो चेंज करना है या नहीं, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। पर 500 वाले के पास टाइम नहीं इतना जो 500 रुपये लेगा। एक आया है IF, यानी कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस है। अगर आपकी कितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं छुपा छुपा के करी हुई आपने, अब आपको बाकायदा सारी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चेंज और बहुत ही ये मैं कहूँगा खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ। आपको उस एंटिटी का नाम देना पड़ेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट थी वो तो जाती थी दोस्तों अभी भी, लेकिन अदर देन नहीं जाती थी। अब अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी का भी जाएगा। आइटर 6 के लिए बता रहा हूँ मैं ये। नाम, टाइप, क्या टाइप था, पार्टनरशिप फर्म थी, LLP थी, क्या थी, उसका पैन एंटिटी का, क्या एंटिटी का ऑडिट हो रहा है आपको ये भी बताना है, क्या उसका 92E का ऑडिट हो रहा है, जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हैं उसके बारे में पूछ रहा है ये। कितने आपका शेयर है उसके अंदर, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं या परसेंटेज कितनी है वो बता रहा है। कितना अमाउंट है प्रॉफिट का, कितना प्रॉफिट वहाँ पे आ रहा है ये बताइए। आपका कैपिटल बैलेंस कितना है उसमें ये पूछ रहा है, यानी कि उससे 1 करोड़ रुपया लेना है तो वो दिखाना पड़ेगा। दोनों चीज़ें आपस में मैच होंगी और आपकी एक तरीके से मोटा मोटा असेट्स के बारे में इनकम टैक्स वाला पता कर लेगा। कल को आपने डिफ़ॉल्ट करा, कुछ करा, ले भैया रिकवरी कर, और भी जगह माली गई है। 5 पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे देखना जरूरी है। और ITR सही हाथों में देनी है अपनी, साल में एक बार भरवाना है, हमें तरीके से भरवाएं, अच्छे तरीके से डिस्कस करके। पेंशन वाला, पहले दोस्तों पेंशन में क्या होता था, जो लोग पेंशन वाले थे एक कॉलम था सिर्फ पेंशन बस। अब सरकार को लगा यार पेंशन वालों को थोड़ा कैटेगरी कर दें। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑप्शन एक आ गया, एक स्टेट गवर्नमेंट का आ गया, ECG स्टेट गवर्नमेंट, PSU वालों का आ गया और एक अदर का आ गया, जो प्राइवेट से किसी को मिलती है पेंशन, ये चारों वालों को। पर्पज़ यही है, पता करना चाहते हैं कौन बंदा क्या दिखा रहा है, सबको कैटेगरी करके पकड़ेंगे धीरे धीरे करके ताकि वो झूठ ना बोले। 7वां और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ, अब चूज़ करने का ऑप्शन आ गया है रेसिडेंशियल स्टेटस का। अब जब आप ITR भरेंगे ना, पहले 2 ऑप्शन आते थे, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, 182 दिन रहे या नहीं रहे, बात खत्म। अब 12 कैटेगरी है इसमें, 12। मैंने यहाँ वो 12 कैटेगरी डाली नहीं है, बहुत लेंथी में है और समझाने का दोस्तों फ़ायदा भी नहीं है। वो एक लीगल इश्यूज़ हैं कि आप इंडिया में रेसिडेंट कब हो, नॉन रेसिडेंट कब हो, इंडियन नॉन रेसिडेंट कब हो, आप काफ़ी सारी कैटेगरी हैं उसके अंदर, तो मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलती से उसे कुछ गलत सेलेक्ट कर लिया तो आप हो सकता है रेसिडेंट की बजाय नॉन रेसिडेंट बन जाओ, नॉन रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाओ। और तीनों कैटेगरी के अंदर टैक्सेशन अलग अलग है, बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी होता है, डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन इस पॉइंट को बहुत ध्यान से इस बार सिलेक्ट करना है, उसे रीड करके जल्दबाजी मत करना। मैं पूरी प्रॉपर वीडियो अपलोड करूंगा इसके ऊपर, तो उसमें देख लेना किसके ऊपर कौन सी चीज़ एप्लीकेबल है। तो ये थे दोस्तों 7 बड़े चेंजेस जो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर पिछला जो साल निकला है फाइनेंशियल 21-22 और असेसमेंट 22-23 में आए हैं। आपने इन पॉइंटों को ध्यान में रखते ही अपनी ITR को फाइल करवाना है, करना नहीं है करवाना है, साल में एक ही बार भरते हैं। वीडियो कैसी लगी दोस्तों जरूर बताइएगा। और अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मैं इस समय इनकम टैक्स रिटर्न, उसकी गलतियाँ, सब चीज़ों पे डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करें, और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन जरूर कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि सचिन जी ने आज ये वीडियो अपलोड करी है, और आप मेरी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस नहीं करेंगे। एक चीज़ दोस्तों और, वीडियो में कोई सजेशंस हो, जैसे मेरे बोलने का तरीका, वॉइस, स्क्रीन या कोई डाटा वगैरह, किसी तरह की भी इंप्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो में, मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा, मैं उस पर ध्यान रखूँगा और आगे अपनी वीडियो में और भी इंप्रूवमेंट लगाऊंगा ताकि आपको अच्छी क्वालिटी की, अच्छे कंटेंट की वीडियो मिलती रहें। और जितना हो सके दोस्तों, नए नए प्रोविज़न आए हैं, लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, कोई नहीं देख रहा है, मैंने 3 दिन लगा के ये पॉइंट सारे निकाले हैं, फॉर्मों में कंपेयर करा है एक एक, तब जाके पॉइंट बनाया है। तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा ताकि लोगों के पॉइंट में समझ में आ जाए, और ITR भरते वक्त जरूर ध्यान रखें और आपकी ITR बिल्कुल सही तरीके से भरी जा सके। जल्द मिलूंगा ITR के लिए जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।